प्यारे बच्चों, एम के क्लास महुआ में आपका स्वागत है। आपका जो है लगातार क्लास चल रहा है, जिसमें आपको क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ आपका जो क्रैश कोर्स जो शुरू किए थे वो आपको लगातार सीरीज आ ही रहा है। आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या से जो भी क्वेश्चन दिया गया था आपका कंप्लीट हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो बहुत बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन हम लेके आए थे। दूसरा चैप्टर भी आपको खत्म कर दिए हैं। बहुपद चैप्टर जो पोलिनोमियल चैप्टर 2 है वो भी खत्म कर दिए हैं। अब आपको चैप्टर 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप जानते हैं कि हम वैसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं जो आपके 2026 एग्जाम में, जो क्लास 10 का 2026 एग्जाम है उसमें मैथ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज हम चला रहे हैं। एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हूबहू आपको परीक्षा में रहता है, इसलिए आप एकदम इस चैनल के साथ बने रहें। आपका जो उम्मीद जो है इस चैनल पर, हम आपके उम्मीद पर पूरा खरा उतरेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम तक में आपको सहायता करेंगे। आपका सपोर्ट एग्जाम तक रहेगा, इसलिए इस चैनल के साथ बने रहें। बहुत क्वेश्चन नहीं देंगे, और कम क्वेश्चन में डेली एक दो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, बस यही क्वेश्चन आप कंप्लीट करते रहे। और आपके लिए हम साइंस का सीरीज भी लेके हम आए हैं। आप पार्ट 1 साइंस का सीरीज, उसमें 10 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए आप बने रहे चैनल के साथ। जैसे जैसे आपका चैनल जो है आगे ग्रोथ होते जाएगा, हम सभी सब्जेक्ट को जोड़ते चले जाएंगे, इसलिए आप अपने दोस्तों को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। चलिए हम क्वेश्चन आपको लेके आए हैं। देखिए चैप्टर 3 है पार्ट 2। यह जो क्वेश्चन ना, जो पार्ट चैप्टर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो चैप्टर है उसका पार्ट 2, हम पार्ट 1 इसका पहले आपको बता दिए हैं। उस पार्ट 2 में आप वीडियो देख लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि। आपको पता है कि प्रतिस्थापन कितना बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे हुआ है, इसलिए प्रतिस्थापन के बाद आज दूसरा विधि हम लेके आए हैं। आपको आज क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों को वर्ज गुणन विधि से हल करें। किस विधि से करना है? वर्ज गुणन विधि से हल करना है। आपको हम बताए थे कल प्रतिस्थापन विधि से, आज वर्ज गुणन विधि से। आप जानते हैं कि यह सब विधि एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह सब क्वेश्चन पूछने योग्य क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपको, 2x + y = 5, तो इसका 3x + 2y = 8। अब इसमें देखिए कि क्वेश्चन 1 हो गया, इसी प्रकार क्वेश्चन 2 है। हमको एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को बना के आपको समझा देंगे, सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2 दे दिए। एक एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देते हैं, इससे आधारित आपको बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब आपको जो है कमेंट में हर हाल में आंसर बोलिएगा, तभी हम समझेंगे मेरा बच्चा अच्छा से पढ़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 आपको बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, हल किए। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x + y = 5, 2x + y = 5 हो गया। दूसरा क्या है, 3x + 2y = 8, 3x + 2y = 8। देखिए दोनों समीकरण को बता हो गया। अब देखिए समीकरण को हम वर्ज गुणन विधि से बना रहे हैं। किस विधि से बना रहे हैं? वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि में क्या होता है आपको पता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 मान को पता कर लेते हैं। जब पता करने के बाद वर्ज गुणन का जो सूत्र होता है वो फार्मूला पर बनाइएगा, तुरंत आपका बच जाएगा। राइट कर लेना। अब देखिए x के आगे वाला को a बोलते हैं, y के आगे वाला को b। अचर पद होता है, चाहे आपको बराबर की इधर रहे चाहे बराबर के उधर रहे, आप अचर पद ca के मान होता है, बराबर की इधर हो गया तो c के मान हो गया। ए भी x के आगे है तो a वो बोलते हैं, y के आगे वाला को b, अचर पद को c। अब देखिए a भी a के मान है, e भी b के मान है, e भी c के मान है, a भी a के मान है, a भी b के मान है, a भी c के मान है। तो जब दोनों a b c है तो कैसे जानेंगे कि कौन पहले लिखाएगा उसके लिए? इसलिए हम मान लिए ऊपर का समीकरण को a1 b1 c1, निचल का समीकरण को a2 b2 c2 मान लिए हैं, क्योंकि दोनों a का मान है तो पता कैसे चले किसका मान कौन है। अब देखिए x के आगे वाला को a1 मान, यानी a1 के मान 2 हो गया। y के आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, कर b1 के मान 1 हो गया। अचर पद देखिए c है, यानी आगे प्लस के चिन्ह है, c1 के मान 5 हो गया। आपको पता हो गया a1 के मान 2, b1 के मान 1, c1 के मान 5। अब दूसरा समीकरण देखिए, x के आगे क्या है, 3 है तो a2 के मान 3 मान लिए, y के आगे 2 यानी b2 के मान 2 हो गया। अचर पद है c2 के मान 8 हो गया। अब आपको पता हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये दोनों पता हो गया। अब वर्ज गुणन विधि का फॉर्मूला उस पर बैठा दीजिए। देखिए वर्ज गुणन सूत्र से, यह जो है सूत्र है, कौन सा है सूत्र, किसका सूत्र है? वर्ज गुणन विधि का जो सूत्र होता है, देखिए क्या है, x = b1 × c2, मतलब b1 c2 का मतलब क्या है, b1 बीच में ना कुछ होता, गुणा में है,
B1 गुने C2 में है तो B1 C2 माइनस B2 C1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1 ये फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये सूत्र हो गया। कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा वर्गगुणन विधि का तो x बराबर यह फॉर्मूला लगाइएगा। क्वेश्चन इसी प्रकार A1 B1 C1 A2 B2 C2 छांट के इस पर बैठा दीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा। अब देखिए x बराबर फॉर्मूला क्या B1। अब देखिए B1 के मान क्या है, इस लाइन में देखिए B1 क्या है, देखिए B1 है तो 1 हो गया B1 के मान। अब देखिए B1 के जगह 1 लिख दिए, बीच में कुछ नहीं, तो हम बोले ना कि सब गुना में, तो B1 के मान 1 अब गुने। अब देखिए C2, देखिए C2 के मान 8 है, 8 लिख दिए। अब माइनस है तो देखिए माइनस हो गया। अब देखिए B2, तो B2 के मान क्या है, B2 के मान 2 है तो देखिए B2 के मान 2 हो गया। फिर बीच में ना कुछ होता गुना के होता है। फिर C1 के मान देखिए 5 है तो हम 5 लिख दिए। अब देखिए बटा है तो हम बटा दे दिए। अब देखिए A1 के मान देखिए A1 के मान 2 है तो 2 लिख दिए। फिर गुने B2 के मान देखिए 2 है तो फिर 2 लिख दिए। फिर माइनस फॉर्मूला है तो माइनस हो गया। देखिए A2 के मान देखिए 3 है तो 3 लिख दिए। फिर देखिए B1 के मान मेरा क्या है 1 है तो 1 हो गया। आपको समझ में आ गया, यानी जे फॉर्मूला क्या है सेम उठा के मान बैठा दिए। अब देखिए 1 में 8 से गुना हुआ तो 8 हो गया, 5 में 2 से गुना तो 10 हो गया। अब देखिए बटा है तो बटा दे दिए। अब देखिए 2 में 2 से गुना तो 4 हो गया, 3 में 1 से गुना हो तो 3 हो गया। और देखिए 10 में से 8 जाएगा तो 2, एकरा चिन्ह माइनस है तो माइनस लग गया। 4 में से 3 गया तो 1, देखिए माइनस 2 बटा 1 होता है तो क्या हो जाता है माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 1 से 2 कटेगा तो उतना ही रह जाएगा। अब देखिए x के मान -2 हमारा आंसर आ गया। x बराबर मान x आ गया। अब y का भी इसका फॉर्मूला है। अब देखिए y बराबर फॉर्मूला क्या होता है इसे देख लीजिए, यही y का फॉर्मूला है, सूत्र है। देखिए y बराबर C1 इंटू C2, मतलब C1 गुने C2 है, जो बीच में है उसी गुने का मतलब है। तो C1 C2 माइनस C2 A1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। इसी फॉर्मूला पर आप फिर यही मान उठा के बैठा देंगे, आप y के मान आ जाएगा। आपका 5 के 5 नंबर मिल जाएगा, चाहे नंबर क्वेश्चन पूछेगा मिल जाएगा। अब देखिए C1 के मान, देखिए C1 के मान 5 है तो 5 लिख दिए। A2 के मान देख लीजिए क्या 3 है तो 3 हो गया माइनस। C2 के मान 8 है तो 8 हो गया। अब देखिए A1 के मान 2 है तो देखिए 2 हो गया। फिर बटा है तो बटा दिए हम, देखिए A1 के मान फिर 2 है तो 2 लिख दिए गुने। B2 के मान, देखिए B2 के मान क्या है 2 है तो 2 हो गया माइनस। फिर A2 के मान, देखिए A2 के मान क्या है 2 है, A2 के मान क्या है 3 है तो क्या हो 3 हो गया। अब B1 के मान क्या है आपको 1 है तो 1 मान बात पता चल गया। अब इसी मान को बस मल्टीप्लाई कर देना है, 5 तिहाई 15 हो जाएगा माइनस 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए 16 में से 15 घटेगा तो -1 हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। -1/1 -1 होता है। देखिए y के मान आपका -1 आंसर आ गया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। देखिए अब अतः में लिख दिए कि x के मान क्या आंसर आया -2 आया, y के मान -1। या कौन सा विधि है आपको पता है, वर्गगुणन विधि से हम हल किए। किस विधि से, वर्गगुणन विधि। आप एक एक क्वेश्चन हम जो दे रहे हैं, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। हर क्वेश्चन ऐसा है कि आपके एग्जाम में 100% आता है और आएगा। इसलिए इस चैनल के साथ एकदम बने रहे। एग्जाम तक हम आपको 15 जनवरी तक मेरा कोशिश रहेगा कि पूरा मैथ का क्वेश्चन जितना भी हो सब हम खत्म कर देंगे। 15 जनवरी के बाद 15 फरवरी 1 महीना जो टाइम रहेगा सबका हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे। 1 महीना प्रैक्टिस, सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चलेगा। इसलिए इस चैनल के साथ बने रहे, सभी सब्जेक्ट को बारीकी समझेंगे। बस आप अपना कॉपरेट कीजिए, जितना दोस्त हो सबको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। आपका चैनल जितना अधिक बच्चों तक पहुंचेगा आपका जो है बहुत सपोर्ट रहेगा। तो मैं सब सब्जेक्ट पर मेहनत करूंगा। इसलिए क्वेश्चन समझ ले, एकदम क्वेश्चन बिजोड़ है। आप एकदम कोई भी गाइड में, कोई भी केस में, कोई प्रीवियस ईयर उलट के देख लीजिए, किसी साल का क्वेश्चन देखिए कि आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं या सब्जेक्टिव, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाए हैं, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। इसलिए लाइक सब्सक्राइब करते रहे और चैनल के साथ बने रहे। डेली जो भी वीडियो दिया जाता है डेली बाय डेली आप देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।